हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को पता है मैंने आपके लिए यहाँ पर सीडीपी यानी कि साइकोलॉजी बाल विकास की आपके लिए क्लासेस स्टार्ट करी हुई है, जो कि एचटेट 2024 को टारगेट करते हुए सभी लेवल के लिए है, पीआरटी, टीजीटी और पीएचडी। इसके साथ साथ जो आपकी हरियाणा के अंदर पीआरटी यानी कि जेबीटी की जो वैकेंसी निकली हुई है उसमें भी आपसे सीडीपी यहाँ पर पूछा जाएगा। तो ये सारा जो कंटेंट मैं आपके लिए क्रिएट कर रही हूँ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। यहाँ से बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा। सो उम्मीद करती हूँ कि आप ये क्लासेस कंटेंट जो है आप सीरीज वाइज चेक कर रहे हैं। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाता है। मैंने सभी जो प्लेलिस्ट है वो अलग से क्रिएट कर दी है। तो आज के इस क्लास में टीचिंग का ही टॉपिक है, जो हमारा लर्निंग टीचिंग चला हुआ है, शिक्षण अधिगम चला हुआ है, इसको और आगे बढ़ाएंगे। और आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण के स्तर। 3 स्तर की हम यहाँ पर बात करते हैं और एक एक करके तीनों को आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों ही लेवल के बारे में। फर्स्ट हमारा जो लेवल है वो है हमारा मेमोरी लेवल, जिसको स्मृति स्तर कहा जाता है। और इस लेवल को किसके द्वारा दिया गया था? तो आपसे कई बार ऐसे चीज़ें भी पूछ लेते हैं, बेसिक चीज़ें, तो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। दूसरा जो स्तर है वो है आपका अंडरस्टैंडिंग, जिसको समझ या फिर अवबोध स्तर कहा जाता है। ये किसके द्वारा? ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। और जो थर्ड जो स्तर है वो आपका है रिफ्लेक्टिव यानी कि चिंतनशील स्तर, और ये दिया गया था हुंड के द्वारा। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर ध्यान में रख लेंगे कि मेमोरी किसके द्वारा दिया गया था, अंडरस्टैंडिंग किसके द्वारा दिया गया था, और हंड किसके द्वारा, रिफ्लेक्टिव जो है वो किसके द्वारा दिया गया था। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन और है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँ कि रात को 9 बजे हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो आज रात को भी इस लेवल्स ऑफ टीचिंग से रिलेटेड आपको MCQs देखने को मिलेंगे, जो कि लाइव होते हैं। तो आप उन सेशन को जरूर अटेंड करा करें। डेली होता है, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और आप टेलीग्राम पर भी जुड़ सकते हो। सारी इन्फॉर्मेशन मैं वहाँ पर डालती हूँ चैनल से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड। तो आप इनसे रिलेटेड MCQs ज़रूर बनाइए। और मैंने आपकी जो थ्योरी की प्लेलिस्ट है वो अलग से जनरेट कर रखी है, और जो MCQ की प्लेलिस्ट है वो आपको अलग से जनरेट करके दी हुई है। साथ ही हिंदी की भी क्लासेस आपकी विद MCQs चली हुई है, तो आप उनको भी ज़रूर बनाइए। EVS की क्लासेस भी चली हुई है, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक, सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपका वेट करूँगी आज रात को 9 बजे, ताकि आप क्वेश्चंस अच्छे से बना पाए। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट लेवल से ही हम बात करेंगे, मेमोरी लेवल से बात करेंगे। अब मेमोरी की जब भी हम बात करते हैं तो आप सभी को पता भी, किसी भी चीज़ को मेमोराइज करना मतलब क्या? आप उस चीज़ को क्या करते हो? याद करते हो। ठीक है, याद करना कहा जाता है। और जब भी हम टीचिंग की बात करते हैं, जब भी हम लर्निंग की बात करें, तो मेमोराइज करना मतलब जब आप कंसेप्ट को समझ नहीं रहे हो, आप उसकी गहराई में नहीं जा रहे हो, बल्कि आप डाटा को सिर्फ कलेक्ट कर रहे हो, सिर्फ और सिर्फ आप उसको याद कर रहे हो, उसको आप क्रैम कर रहे हो। ठीक है, तो आप ध्यान में रखेंगे, इसमें कुछ टर्म्स हैं जिनको आप ध्यान में रख लेना। मेमोराइजेशन, क्रैमिंग और रोट लर्निंग। मेमोरी लेवल के अंदर हम क्या करते हैं? बच्चा इसमें मेमोराइज करता है, जो तथ्य है, जो फैक्ट है, जो डाटा है, उसको क्रैम करता है, उसको रटता है। तीनों का ही मतलब क्या है? रटना होता है। और इसीलिए जो अवस्था है आपकी, ये जो आपका स्तर है वो आपका थॉटलेस है, यानी कि इसमें कोई भी जो आपका थॉट है वो जनरेट नहीं होता है, क्योंकि टीचर ने जो बता दिया आपको, बच्चा उसी को ही पैसिव होकर के सुनता है। उसके मन में उसकी अपनी खुद की कोई भी क्रिएटिविटी इसमें नहीं आती है, उसका इंटेलिजेंस लेवल डेवलप नहीं होता है, सिर्फ वो पैसिव होकर के सुन रहा है। जो टीचर ने बता दिया वही उसने करना है, बात खत्म। ठीक है, तो ये जो लेवल है वो आपका कौन सा होता है? थॉटलेस। इसमें बच्चे के कोई भी विचार जो है वो जनरेट नहीं होते। ठीक है, बच्चे के कोई भी जो न्यू आइडियाज़ है वो यहाँ पर जनरेट नहीं होते हैं, ये आप ध्यान में रखेंगे। नए आइडियाज़ जनरेट नहीं होते, इसलिए इसको थॉटलेस कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए किस क्लास से किस क्लास तक के लिए होता है, तो जो मेमोरी लेवल है आपका, वो आपका कहाँ से होता है? प्री प्राइमरी टू प्राइमरी क्लासेस के लिए होता है, क्योंकि बच्चे जनरली यहाँ पर क्या करते हैं भाई? समझते नहीं है, बल्कि वो मेमोराइज करते हैं। तो ये जो लेवल है वो प्री प्राइमरी टू प्राइमरी लेवल तक के लिए होता है। थॉटलेस होता है, कोई भी नए आइडियाज़ बच्चे के माइंड में नहीं आते हैं, मेमोराइज करता है। और हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो चीज़ें हैं ना, मेमोराइजेशन, क्रैमिंग और रोट लर्निंग, ये एक नेगेटिव शब्द है, और आपको एलिमिनेशन भी आना चाहिए जब भी हम CDP या फिर पेडागोजी के क्वेश्चंस को करते हैं। तो जब भी आपका क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में ना हो, अगर पॉजिटिव फॉर्म में आपका क्वेश्चन है, तो आप इन ऑप्शंस को देखते ही अपना आंसर जो है वो टिक नहीं करेंगे, इनसे आप दूरी बना करके रखेंगे, क्योंकि ये जो शब्द है वो नेगेटिव शब्द है, नेगेटिव टैग वर्ड्स होते हैं ये। ठीक है, मैं जैसे ही कंसेप्ट खत्म करूंगी, जैसे ही क्लासेस आपकी सारी खत्म होगी, एक क्लास में आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड्स भी करा दूंगी।
इसमें कोई भी कंसेप्ट का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता है, ठीक है। कोई भी बच्चे की जो अवधारणा है वो विकसित नहीं होती है, क्योंकि इसमें बच्चा सिर्फ और सिर्फ याद कर रहा होता है। टीचर के रोल की बात करें तो जो टीचर का रोल है वो आपका बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव होता है। शिक्षक यहाँ पर सक्रिय भूमिका में रहता है, जबकि जो बच्चा है वो यहाँ पर पैसिव यानी कि निष्क्रिय भूमिका के अंदर रहता है, क्योंकि बच्चा सिर्फ और सिर्फ सुन रहा है। टीचर ने जो बोल दिया वही उसने सुनना है और उसको वो बस याद करता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करता। तो टीचर का ही चलेगा इसमें सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए ये जो लेवल है आपका कौन सा कहा जाता है? टीचर सेंटर्ड लेवल, यानी कि शिक्षक केंद्रित कहा जाता है। शिक्षक केंद्रित स्तर इसको बोला जाता है, ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। और जब भी हम टीचर अगर इसमें एक्टिव है तो ऑब्वियस ही बात है क्लास में जो टीचर का रोल रहेगा वो डोमिनेटिंग रहेगा, यानी कि टीचर की ही चलेगी उसमें, बच्चे का कोई भी उसमें इंडिपेंडेंट लेवल नहीं है। अथॉरिटेरियन रहेगा, जो टीचर ने कह दिया वही बच्चा मानेगा, बच्चे को कोई भी इसमें फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप किस में ध्यान में रखेंगे? मेमोरी लेवल के अंदर ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल टू द पॉइंट चलेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करेंगे। सेकेंड बात आती है आपका कौन सा? अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी कि समझ और अवबोध स्तर, जो कि मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। अब नाम से ही आपको क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग यानी कि बच्चा इसमें समझ रहा है, बच्चा यहाँ पर कंसेप्ट की डीप मीनिंग को अच्छे से समझ रहा है, आइडियाज जनरेट कर रहा है, उसकी जो नॉलेज है वो एनहांस हो रही है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए, इसमें बच्चा रट रहा था, जबकि इसमें क्या करेगा? बच्चा कंसेप्ट की अंडरस्टैंडिंग करेगा, बच्चा उसको समझेगा, जो कंसेप्ट उसके सामने प्रेजेंट करा जा रहा है टीचर के द्वारा उसको समझने का काम बच्चा यहाँ पर करेगा, ठीक है। तो ये जो आपका लेवल है वो कौन सा रहेगा? थॉटफुल, यानी कि विचारशील हो गए, जो नए आइडियाज है बच्चे के वो यहाँ पर जनरेट होंगे, ठीक है जी, नए आइडियाज़ यहाँ पर जनरेट होंगे। और जब भी अंडरस्टैंडिंग की बात करते हैं तो क्या अंडरस्टैंड करेगा बच्चा? जो कंसेप्ट है उसके मीनिंग को अंडरस्टैंड करेगा। भाई कोई भी चीज़ बच्चा अगर टीचर पढ़ा रहा है बच्चे को तो बच्चा उसके अर्थ को समझेगा, उसकी गहराई में जाएगा, उसमें जो आइडिया है भाई जो विचार उसमें है वो सारी चीज़ें वो समझने की कोशिश करेगा। और अगर मैं एक बहुत ही अच्छा सा शब्द यहाँ पर लिखूँ तो मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, यानी कि अवधारणा की महारत हासिल करना, ठीक है। जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो, जो भी आप कंसेप्ट बच्चे को पढ़ा रहे हो उसमें वो मास्टरी हासिल करेगा, किसके तहत? अंडरस्टैंडिंग लेवल के तहत। तो आप ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा, मेमोराइज करता है मेमोरी लेवल में, मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट अगर पूछा जाए तो फिर वो किस में करता है? अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि यहाँ पर बच्चा समझ रहा है। यहाँ पर दोनों टीचर और स्टूडेंट जो है वो दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं, दोनों ही एक्टिव फॉर्म में है, क्योंकि टीचर पढ़ाएगा, कंटेंट को प्रेजेंट करेगा, क्वेश्चन कोई डाउट होगा तो बच्चा पूछेगा भी और बच्चे के सारे प्रॉब्लम भी यहाँ पर सॉल्व होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है? बच्चा डीप नॉलेज यहाँ पर क्रिएट कर रहा है, बच्चे की जो गहन ज्ञान है वो यहाँ पर विकसित हो रहा है। तो मास्टरी ऑफ कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको अलग से आपके लिए लिखा है। उसके बाद दोनों ही एक्टिव होते हैं, यहाँ पर कौन कौन? टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव होते हैं। जहाँ पर ये आपका टीचर सेंटर्ड था, यहाँ पर ये आपका क्या कहलाता है? सब्जेक्ट सेंटर्ड कहलाता है, यानी कि विषय केंद्रित कहलाता है, ठीक है। हिंदी में मैंने सारी चीज़ें वैसे तो लिखी है, जो नहीं लिखी है वो यहाँ पर लिख देती हूँ, तो आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो आप साथ के साथ ज़रूर बनाते चलें। विषय केंद्रित होता है, ठीक है जी, यानी कि सब्जेक्ट को फोकस करके बनाया गया, जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसको फोकस करके उसकी मास्टरी यहाँ पर होती है। मॉरिसन ने 5 स्टेप्स दिए हैं टीचिंग के, शिक्षण के 5 स्तर की यहाँ पर बात करी है, 5 साइकिल आप कह सकते हो, स्टेप्स आप कह सकते हो, जिसमें जो पहला है वो है एक्सप्लोरेशन, दूसरा है प्रेजेंटेशन, थर्ड इज एसिमिलेशन, फोर्थ इज ऑर्गेनाइजेशन एंड फिफ्थ इज रेसिटेशन। हिंदी में भी इनके नाम लिख दिए हैं, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी आप अपनी वर्डिंग में लिख लीजिएगा। एक्सप्लोर करने का मतलब क्या होता है कि टीचर जो भी यहाँ पर बच्चे के सामने कंसेप्ट पढ़ाने वाला है, कोई भी टॉपिक पढ़ाने वाला है, तो उससे रिलेटेड जो पूर्व ज्ञान है बच्चे का वो यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश करेगा, बच्चे का प्रायर नॉलेज, ठीक है, पूर्व ज्ञान कितना है उस कंसेप्ट के प्रति, ये टीचर फाइंड आउट करेगा सबसे पहले, तो वो एक्सप्लोरेशन हो गया। उसके बाद जो कंटेंट टीचर ने प्रेजेंट करना है उसको प्रेजेंट करेगा बच्चे के सामने इन ए वेरी गुड मैनर, ठीक है, एक अच्छे व्यवस्थित तरीके से बच्चे के सामने प्रेजेंट करेगा, जैसे करना चाहिए उस तरीके से, जो चीज़ पढ़ानी है ना वो प्रेजेंट करेगा। जैसे ये मैंने पूरा आपको लिखा है, ये आपका क्या है? ये प्रेजेंटेशन है कि मैं किस तरीके से आपको प्रेजेंट कर रही हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। मैंने जहाँ पर हाईलाइट करना है वहाँ पर हाईलाइट भी करा हुआ है ताकि आपकी नज़रों में आए कि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो प्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है, किसके द्वारा किया जाएगा? टीचर के द्वारा किया जाएगा। असिमिलेशन की बात करते हैं, हमने जीन पियाजे में भी पढ़ा था असिमिलेशन, अगर आप रिलेट कर पा रहे हो। असिमिलेशन का क्या मतलब है? यहाँ पर जो बच्चे का पूर्व ज्ञान है इसके साथ जब
प्रेजेंटेशन हुआ है तो जो नया ज्ञान बच्चे ने अर्जित किया है इन दोनों को कंबाइन करने का काम किया जाएगा। किसके द्वारा? बच्चे के द्वारा। ठीक है जी, बच्चा जो है अपना जो पूर्व ज्ञान है और जो नया ज्ञान है उसको मर्ज करेगा और अपनी एक ज्ञान में जो है वृद्धि करेगा। क्या? असिमिलेशन। उसके बाद आता ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन मतलब व्यवस्थित तरीके से बच्चा अब अपना जो उसने नई नॉलेज क्रिएट करी है ना उसको व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर जो है बच्चा प्रेजेंट करेगा। व्यवस्थित तरीके से कैसे? अब यहाँ पर बच्चे ने क्या कर लिया भाई, ज्ञान बच्चे के पास आ चुका है, उसकी नॉलेज में एनहांसमेंट हो चुका है, तो टीचर उसको कहेगा कि भाई बताओ आपने क्या सीखा, कितना सीखा। तो जो उसने सीखा है उसको वो एक अच्छे मैनर में जो है यहाँ पर क्रिएट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, जो भी उसने सीखा है। उसके बाद आता है रिसाइटेशन, यानी कि यहाँ पर अब जो बच्चे की मास्टरी है वो हो चुकी है। ठीक है जी, मास्टरी ऑफ द कंसेप्ट कहाँ पर हो चुका है? मास्टरी ऑफ कंसेप्ट। तो वो रिसाइटेशन में क्या करेगा? अब जितना बच्चे ने सीख लिया है, जो भी ज्ञान बच्चे ने हासिल किया है, वो अपने जो सहपाठी है, जो अपने क्लासमेट्स है और जो टीचर्स है उनके सामने वर्बली प्रेजेंट करेगा। यानी कि जितना ज्ञान बच्चे ने अर्जित किया है इस क्लास से, जितना उसने सीखा है वो फिर क्या करेगा? उसको रिसाइट करेगा, जिससे वो उसके थ्रू एक बार फिर से भी चला जाएगा, उसका रिवाइज भी हो जाएगा और साथ ही साथ पता भी चल जाएगा भाई बच्चे ने कितना सीख लिया है। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखेंगे। एक्सप्लोर, बच्चे का पूर्व ज्ञान। प्रेजेंटेशन, कंटेंट को प्रेजेंट करना टीचर के द्वारा। असिमिलेशन, पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को मर्ज कर देना और एक अपने ज्ञान में वृद्धि कर लेना। उसके बाद जो डाटा बच्चे ने पढ़ा उसको ऑर्गेनाइज करना बहुत ही सही तरीके से। और रिसाइटेशन मतलब जो उसने पढ़ा है उसको टीचर्स और स्टूडेंट्स के सामने प्रेजेंट करना, तो वो क्या है? रिसाइटेशन है। एंड दिस इज योर अंडरस्टैंडिंग लेवल, आपको इससे बाहर कुछ नहीं करना है। थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिव, दैट इज चिंतनशील, और ये आपका मोस्ट थॉटफुल होता है। ठीक है, मोस्ट थॉटफुल यानी कि उच्च विचारशील होता है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल थॉटलेस था, सिर्फ रट रहा था। यहाँ पर समझ आ रही है मतलब थॉटफुल है, मतलब विचार अच्छे क्रिएट हो रहे बच्चे के। लेकिन रिफ्लेक्टिव का जब भी हम मतलब निकालते हैं, चिंतनशील, तो यहाँ पर जो है बच्चे के जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व किए जाते हैं और बच्चा अपनी लर्निंग में खुद रिफ्लेक्ट करके देखता है, खुद से झांक के देखता है कि वो कितना सीख रहा है और कहाँ कहाँ उसके लर्निंग गैप्स हुए हैं। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा उच्च विचारशील आपकी ये स्टेज होती है, तो ये लेवल होता है, तो इसको ज़रूर ध्यान में रखेंगे। हंट के द्वारा ये दिया गया था। अब इसके अंदर ना दोनों ही आ जाते हैं, मेमोरी लेवल भी और आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल भी। रिफ्लेक्टिव के अंदर दोनों काउंट होते हैं, आपका मेमोरी लेवल भी और अंडरस्टैंडिंग भी, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट जब करेंगे जब आपके दिमाग में कुछ डाटा होगा और आप उसको समझ के रखे होंगे, तभी तो आप रिफ्लेक्ट करेंगे ना। तो एमएलटी और यूएलटी दोनों आते हैं इसमें। यहाँ पर ध्यान में रखिएगा, जो आपका एमएलटी है, मेमोरी लेवल टीचिंग है, वो एक प्री रिक्वेसाइट है। प्री रिक्वेसाइट, अब प्री रिक्वेसाइट मतलब एक पूर्व कंडीशन है कि भाई ये इसके अंदर आना ही आना चाहिए, जब भी आपका अंडरस्टैंडिंग होगा। ये आप एक लाइन और ज़रूर ऐड कर लीजिएगा कि अंडरस्टैंडिंग लेवल के लिए प्री रिक्वेसाइट क्या है, यानी कि पूर्व शर्त क्या है। तो एमएलटी होना एक पूर्व शर्त है, और आपकी जो रिफ्लेक्टिव है इसके अंदर आपका एमएलटी और यूएलटी दोनों आता है। ठीक है जी, तो मैंने ये समझा दिया आपको क्या है ये। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट की मास्टरी कर रहे थे, यहाँ पर हम क्रैमिंग कर रहे थे, वैसे ही यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है आपका जो प्रॉब्लम सेंट्रिक अप्रोच होता है। यानी कि जो समस्या आ रही है, जो भी प्रॉब्लम बच्चे को फेस कर रहा है, पहले टीचर उसको डायग्नोज करता है, उसका डायग्नोज होगा। ठीक है, डायग्नोज मतलब निदानात्मक, कि भाई पता लगाएंगे कहाँ बच्चे को दिक्कत आ रही है, और जब पता लगा लेंगे, जब आपको परेशानी पता चल जाएगी, तो फिर रिमीडियल टीचिंग यहाँ पर किया जाता है। रिमीडियल टीचिंग मतलब उपचारात्मक शिक्षण, हिंदी में लिख लीजिएगा, यहाँ पर जगह नहीं है। उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है ताकि बच्चे की सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाए। ठीक है जी, तो इसलिए ये आपका मोस्ट थॉटफुल है, जो भी समस्या है बच्चे की वो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है। क्रिटिकल थिंकिंग यहाँ पर बच्चे की डेवलप होती है। बच्चे का ओरिजिनल थिंकिंग आप कह सकते हो, जो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है, यानी कि जो आप कह सकते हो कि बच्चे का ज्ञान में वृद्धि हो रही है, उसका इंटेलिजेंस लेवल और भी ज़्यादा डेवलप हो रहा है। और जब भी बात करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग की, तो क्रिटिकल थिंकिंग आप ऐसे समझ सकते हो कि आपकी खुद की लर्निंग में ही आप झांकते हो। आप जब किसी भी चीज़ को समझ पाते हैं तो आप उसकी जैसे आलोचना करना बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं, तो ऐसे ये आलोचनात्मक थिंकिंग है। और आलोचनात्मक थिंकिंग का जब भी करेंगे जब आप खुद उस चीज़ को अच्छे से जान पाएंगे, जब आप खुद उस कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ पाते होंगे, तभी आप उसके बारे में कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो है आलोचनात्मक जो चिंतन है बच्चे का डेवलप होता है, स्वचिंतन बच्चे का यहाँ पर डेवलप होता है। ठीक है, बच्चे का डिसीजन मेकिंग यहाँ पर डेवलप होता है। आप यहाँ पर लिख सकते हो
डिसीजन मेकिंग यहाँ पर बच्चे का डेवलप होता है, यानी कि बच्चा जो है खुद से अपने डिसीजन वाली प्रक्रिया वो कर सकता है। रोल की बात करें तो स्टूडेंट यहाँ पर पूरी तरीके से एक्टिव रोल में रहेगा, टीचर यहाँ पर पैसिव रोल में रहेगा। रोल भी आपको ध्यान में रखना है। और जैसे ये आपका टीचर सेंटर्ड था, ये हमारा सब्जेक्ट सेंटर्ड था, ये मेरा कौन सा सेंटर्ड रहेगा, ये मेरा शिक्षार्थी केंद्रित आ जाएगा, ये लेवल शिक्षार्थी केंद्रित। ठीक है जी, ये आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे। तो तीनों लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि अब आपको इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। रात को 9 बजे लाइव होगा। एक चीज़ और यहाँ पर रहती है, एक और लेवल हम यहाँ पर बात करते हैं, जो कि बात करते हैं ऑटोनोमस लेवल। और उस लेवल को भी आप थोड़ा सा देख लो, क्योंकि वो बाद में आया था, जिसको बिगी ने यहाँ पर दिया था। मैं कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, एक लेवल और है जिसको हम पहले नंबर पर रखते हैं। जब भी हम वैसे तो नॉर्मल बात करते हैं तो 3 ही लेवल है, पहला मेमोरी, दूसरा अंडरस्टैंडिंग यूएलटी और थर्ड हमारा रिफ्लेक्टिव होता है। लेकिन जब मैं ऑटोनोमस लेवल की यहाँ पर बात करती हूँ, ऑटोनोमस लेवल की बात करती हूँ, जो कि हमारा किसके द्वारा दिया गया था, मॉरिस एल बिगी के द्वारा दिया गया था। ठीक है, BIGGI, मॉरिस एल बिगी के द्वारा दिया गया था। अगर मैं इसको समझाऊं तो इसको ये ध्यान में रखिएगा कि बच्चे जो है अपनी सेल्फ लर्निंग यहाँ पर करते हैं, सेल्फ लर्निंग। ठीक है, स्व अधिगम, यानी कि खुद से बच्चे यहाँ पर लर्निंग करते हैं, तो वो हमारा ऑटोनोमिस में चला जाता है। टीचर का कोई भी रोल नहीं है, कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है टीचर का इसमें, बस आप इतना यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो जब भी कोई रोल नहीं है, बच्चा अगर सेल्फ लर्निंग करना सीख रहा है तो मतलब वो खुद को इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इंडिपेंडेंट किस में बनाएगा बच्चा, जब वो ऑटोनॉमस लर्निंग करेगा। ठीक है, तो ये जो है बाद में आया था, जिसको पहले नंबर पर रखा गया था। अगर चारों की बात करूँ तो पहले पे ऑटोनॉमस हो जाएगा, दूसरे पे मेमोरी, थर्ड पे अंडरस्टैंडिंग और फोर्थ पे मेरा रिफ्लेक्टिव चला जाएगा। ऑल्दो आपको इतना इस पे ध्यान नहीं देना है। अगर 3 की बात करें तो आपको ये 3 ही ज़रूरी जो है वो ध्यान में रखनी है। ठीक है जी, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सभी प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाता है। और आज रात को इससे रिलेटेड MCQs भी डिस्कस करेंगे। और उन सभी प्लेलिस्ट को आपने सीरीज़ से देखना स्टार्ट करना अगर आप नए हैं, और जो ऑलरेडी देख रहे हैं तो उनको तो पता ही है। फीडबैक आप यहाँ पर दे सकते हो, कैसे लगती है आपको ये क्लासेस। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।